देखिए मशहूर मैजिक ट्रिक्स के पीछे की कहानी। द ब्लाइंड फोल्डेड मेंटलिज्म ट्रिक। एमिली और टॉमी का नाम आपने सुना होगा। ये दोनों दुनिया भर में मशहूर मैजिक ट्रिक्स के लिए मशहूर है। जब ये दोनों अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के शो में आते हैं तो टॉमी इस लड़की का हैंड बैग लेकर इसको ये काली पट्टी देकर कहता है कि इसे चेक करे कि क्या वो इसके आर पार देख सकती है। टॉमी फिर ये काली पट्टी एमिली के आंखों पर बांध देता है। फिर हैंडी अपने बैग में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों में से एक चीज़ उठाती है और एमिली जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है वो इस लिपस्टिक का नंबर ठीक बता देती है। और तो और वो ऑडियंस में बैठी एक लड़की के फ़ोन का नेटवर्क भी बता देती है। इसके अलावा वो होलीज के आई ड्रॉप्स का एक्सपायरी डेट भी बता देती है। तो इसने जादुई तौर पर ये सारी चीज़ें कैसे बताई? बहुत से ऐसे तरीके मौजूद हैं जिसमें दो लोग बग़ैर कुछ बोले और बग़ैर कुछ देखे आपस में बातें करते हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसे तरीके हैं जिनमें लोग एक छुपे हुए छोटे कैमरे के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं जो उन्होंने अक्सर अपने कपड़ों में छुपाया होता है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जजेस ने एमिली और टॉमी के कपड़े चेक किए थे जिसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। तो फिर कैसे इन्होंने इस ट्रिक को परफॉर्म किया? इन्होंने यूज़ किया मोरिस कोड। जो लोग नहीं जानते कि मोरिस कोड क्या है उनके लिए बताता चलूँ कि मोरिस कोड में लोग कम्युनिकेट करते हैं डॉट्स और डैशेस के ज़रिए। हर डॉट और हर डैश का एक मतलब होता है। ये डॉट्स और डैशेस क्लिक्स की सूरत में हो सकते हैं या ऑन ऑफ बटन की सूरत में, जो एक स्किल्ड मेंटलिस्ट को बआसानी समझ में आ जाते हैं। यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए टॉमी एक वायरलेस ट्रांसमीटर को कंट्रोल करता है जिसके ज़रिए वो उस ऑब्जेक्ट का मोरिस कोड एमिली को भेजता है और एमिली के पास भी एक वायरलेस रिसीवर होता है और वो उस मोरिस कोड को ट्रांसलेट करके ये सारी चीज़ें बता देती है। एमिली के पास जैसे ही ये मोरिस कोड रिसीव होता है तो वो उसे अपने दिमाग में डिकोड करके जवाब बता देती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, जब टॉमी आईफोन को ऑन करता है और उसका नेटवर्क देख लेता है तो उसे मोरिस कोड के ज़रिए एमिली को भेज देता है। मगर यहाँ पर बात आती है कि इन्होंने ये ट्रांसमीटर और रिसीवर कहाँ पर छुपाए हुए हैं। टॉमी ने असल में ट्रांसमीटर अपने जूतों में छुपाया हुआ है और उसके अंगूठे के नीचे उसने इस ट्रांसमीटर का कंट्रोल बटन छुपाया हुआ है और वो अपने अंगूठे से इस बटन को दबाकर मोरिस कोड रिसीवर को भेजता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉमी अपने अंगूठे को ऊपर नीचे कर रहा है। मगर हाइडी ने एमिली को भी चेक किया होता है और उसके पास कोई रिसीवर डिवाइस नहीं होता। तो फिर एमिली ने ये डिवाइस कहाँ पर छुपाया हुआ है? इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए एमिली एक झूले पर बैठती है। ये रिसीवर असल में इस झूले में होता है और हर एक कोड के लिए ये झूला वाइब्रेट करता है जिससे ये अमेजिंग एक्ट मुमकिन हुआ। अब बात करते हैं द स्वॉर्ड स्टैबिंग इल्यूजन के बारे में। तमाम जादुई दुनिया में ये इल्यूजन बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अमेजिंग है और इसके राज को जानना बहुत ही मुश्किल। सबसे पहले जादूगर एक लड़की को तलवार की नोक पर लेटाता है और फिर उसे घुमाता है। लड़की तलवार की नोक पर घूमती रहती है और कुछ ही देर में तलवार की नोकदार नोक लड़की के जिस्म के आर पार हो जाती है। फिर जादूगर जादुई तौर पर लड़की को ऊपर उठाता है और लड़की सही सलामत खड़ी हो जाती है। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए लड़की ने एक स्पेशल बैक सपोर्ट लगाया होता है जिसमें तलवार को पकड़ने की जगह होती है। ये तलवार इतनी मजबूत होती है कि लड़की का वज़न बर्दाश्त कर लेती है। इस तरह जब जादूगर लड़की को तलवार की नोक पर लेटाता है तो तलवार की नोक नीचे जाकर उस बैक सपोर्ट में फिट हो जाती है और इस तरह ये लड़की तलवार की नोक पर आसानी से बैलेंस हो जाती है। लड़की के कपड़ों में एक और स्पेशल डिवाइस भी लगा होता है जिसमें एक नकली तलवार छुपी होती है और जैसे ही लड़की नीचे जाती है तो ऊपर छुपी नकली तलवार बाहर निकल आती है। क्या आप इस तरह के और जादुई ट्रिक्स का राज जानना चाहते हैं?
تو ابھی سبسکرائب اور لائک کیجئے لائٹ سائڈ۔